ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। बुद्धादित्य योग वृष राशि में सूर्यदेव जब आगे वृष राशि में बुद्ध पहले से थे, तो बुद्ध थे तो बुद्ध के ऊपर अलग विचार था कि बुद्ध से ये मिलने वाला है, सूर्य आए तो सूर्य से ये मिलने वाला है। और बुद्ध और सूर्य जब किसी घर में युति बना लिए, इस राजयोग से, बुद्धादित्य राजयोग से बाकी राशि वालों को सम्यक रूपेण एक कॉमन चीज अगर हम समझें तो किस प्रकार का फल मिल सकता है। ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन मैं 2 वीडियो में दे दिया। बुद्धादित्य राजयोग, बुद्धादित्य योग, पॉजिटिव और नेगेटिव फल, किस प्रकार का इसका इफेक्ट होता है, जितना कॉमन मिनिमम में देना चाहिए था बता दिया, आम आदमी का भाषा में बता दिया। अब इसका आगे का रिजल्ट ऐसा है कि मेष राशि वालों का द्वितीय स्थान पे ये युति हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है मेष राशि वालों का वाणी, धन, परिवार में युति, और ये दोनों प्लैनेट एकत्र होने के कारण वाणी में कंट्रोल होना। जो खाली सूर्य अगर बैठते तो वाणी में तीक्ष्णता और क्रूरता का होता है, दोनों बैठने के कारण ये एक उत्तम स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये युति सूर्य शनिदेव से, शनि कुंभ में बैठे हैं तो शनि कुंभ, मीन, मेष और हो गया वृष, केंद्र स्थान पे युति बन रहा है। शनि से केंद्र में बन रहा है लेकिन दृष्टि से बाहर, तो ये और केंद्र में होने के कारण तो कुंभ वालों के लिए भी तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं बता रहा था, ये युति अगर केंद्र स्थान पे हो, त्रिकोण में हो तो बढ़िया फल है। तो मेष वालों का द्वितीय स्थान पे धन का वृद्धि, वाणी के माध्यम से रोजगार और सोर्स ऑफ इनकम, और जो धन संग्रह और धन के क्षेत्र में इसका प्रचंड लाभ होने वाला। इस युति में अगर आप अपने इस समय को अगर सदुपयोग कर सकते हैं तो आपको अच्छा फल इस समय मिलेंगे। और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि जाने के कारण ऑकल्ट साइंस में डेवलपमेंट का बात अगर कहें, या अचानक धन प्राप्ति, अचानक कई सारे जो स्थिति अष्टम स्थान से होते हैं, इन सब के ऊपर भी कंट्रोलिंग कंडीशन आएगा। वृष राशि के ऊपर हो रहा है ये योग, तो थोड़ा सा लग्न के ऊपर होने के कारण तेज बढ़ना, ओज बढ़ना, हाँ कभी कभार जो नेगेटिव इफेक्ट है, बुखार टाइप का भी अनुभव हो सकता है। उस एनर्जी को अगर आप रजिस्ट नहीं कर पाते हो, सूर्य का, तेज को और बुध का, तो आपके अंदर हड़बड़ाहट थोड़ा आना, वाणी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने का एक एटीट्यूड बनना, इस प्रकार का तो देगा। लेकिन ये आपका हेल्थ के एस्पेक्ट से कहा जाए, धन के एस्पेक्ट से कहा जाए तो ठीक रहेगा। समस्या अगर होगा कहीं स्पाउस के क्षेत्र में, वाणी का उग्रता के कारण दाम्पत्य जीवन में कहीं थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन फिर भी अच्छा होगा। द्वादश के, मिथुन के द्वादश क्षेत्र में होने के कारण द्वादश में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन जितने कुंडली में द्वादश में ये योग देखा हूँ, विदेश यात्रा और कई सारे कंडीशनल जो बैड इम्पैक्ट है उसको चेक भी करना, पिता का कारक हैं तो हाँ थोड़ा सा पिता के ऊपर समस्या जरूर आ सकता है, पिताजी के साथ बैसाबैसी या पिताजी से लॉस एंड पिताजी के द्वारा लॉस, इस प्रकार का तो आ सकता है। लेकिन बाकी क्षेत्र में यहाँ एक कंट्रोलिंग इफेक्ट भी दिखाई देगा। उसके बाद मिथुन के बाद कर्क का बात करें तो कर्क का यहाँ एकादश में हो रहा है, तो आपके लिए कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, सॉलिड रिजल्ट आने वाला है, हर क्षेत्र में रिजल्ट आने वाला है, राजनीति से लेके, वाणी के क्षेत्र से लेके, व्यवसाय से लेके, और साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू ऑप्शंस पाने के लिए ये एक उत्तम समय कालखंड ये बुद्धादित्य योग देने वाला है। सिंह के लिए बात करें तो सिंह का दसम स्थान पे नो डाउट एज अ वेरी गुड कंडीशन है। हाँ, यहाँ पर अगर आप ये कहोगे कि यहाँ बुध द्वितीयाधिपति बन के दसम में जा रहा है, थोड़ा सा समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी बेस्ट है। और ये बहुत सारे कार्यों में सफलता, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का प्राप्ति,
ये बढ़ाने वाला है। आगे बात करते हैं कन्या के लिए, तो कन्या का यहाँ स्वाभाविक बात है, नवम स्थान में हो रहा है तो भाग्योदयी भी रहेगा और कम मेहनत में आपको कई सारे सफलताएं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं, और हाँ, पिता के क्षेत्र में भी और भाग्य के क्षेत्र में भी, धर्म का वर्धन करने वाला, धर्म क्षेत्र से भी रोजगार करने वाला, और कई प्रकार के तीर्थ भ्रमण भी यहाँ पर संभावना देता है। अब तुला का बात करें, अष्टम स्थान पे हो रहा है, तो यहाँ बहुत सारे जो अष्टम जनित समस्याएं हैं इसका भी कंट्रोल करने के लिए ये सहायता करेगा। सडन धन प्राप्ति का एकदम पक्का देगा, और जो देगा, अगर ये आप पहले से अगर उसका कर्म हो, आप बोलोगे मैं बैठा था दे दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले से अगर आपका कर्म है और समय का सद्विनियोग किए हो, और जो समय मिला अगर उसको, अगर जो अच्छा समय था, जो आपका फेवरेबल टाइम था, जिस समय आपका ऊर्जा था, उस समय अगर आप ध्वंस प्रलय बर्बाद में लगा दिए, और जब ये युति बनने लगा और आप बोलोगे हमको घर बैठे फल दे दो, फिर ठेंगा होने वाला है। अगर पास्ट टाइम पे आप काम किए हो, एक ठो उदाहरण देना चाहूँगा। सोचिए मेरे पास 25 यूट्यूब वीडियो चैनल्स हैं, अगर मैं वहाँ पर अच्छे वीडियो भरा हूँ और तब जब ये इस प्रकार की युति मिलेगा, या मेरे को कोई कार्यक्रम मिल गया, तो उसमें 1-2 दिन के अंदर हज़ारों सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, हज़ारों लाइक्स व्यूज़ मिल जाएंगे, तो पैसा बढ़ेगा ना मेरा। लेकिन मैं वो किया नहीं, टाइम बर्बाद किया था। अब मैं बोलूँगा आओ सडन गेन करा दो, बाबा जी का ठुल्लू दे दो नहीं होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वालों का सप्तम स्थान केंद्र स्थान पे, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा पाउस का समस्या सूर्य है, वो नेचुरल इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल आएगा। और अकेले बुध जो बैठ के फैमिली डिस्टर्बेंस भी करता है, आपको पता होगा सप्तम स्थान अकेले बुध, मेरा गुरु, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरु जी का अनुभव कहता है कि 1 साल के अंदर किसी का शादी तोड़ सकता है अकेले बुध अगर कहीं इस प्रकार के, और बाकी भी सब कुंडली का रहता है। तो यहाँ ये जो रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो अभी देखिए आप कंट्रोल पे आ जाएगा वृश्चिक वालों का। आज सुबह भी 2-3 वृश्चिक वालों का फोन आया था, मैं बोला रुक जा, अब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो थोड़ा बोल रहे थे समझा दो हमारे पतिदेव को, अरे नहीं समझाना है, ठीक हो जाएगा। अब धनु वालों का बात करें, तो धनु वालों का छठा स्थान में गुड, छठा स्थान में बुधादित्य योग, सूर्य का स्थिति, बुध का भी स्थिति, खाली बुध हो समस्या दे रहा था। अब देखिए आप खुद अनुभव करेंगे सिस्टम कंट्रोल पे, और आपके शत्रु दमन और चैलेंजेस में सफलता, कंपटीशन में सफलता, न्यू और नौकरी का अपॉर्चुनिटीज प्राप्ति होना, तो ये होगा ही होगा। अब मकर वालों का अगर बात करें, पंचम स्थान ते थोड़ा सा लव अफेयर्स क्षेत्र में सफलता नहीं, लेकिन हृदय स्थिति में और कनेक्शन में ये काम करेगा। साथ में एजुकेशन और नया ज्ञान प्राप्ति क्षेत्र में भी अत्यंत उत्तम फल देगा, वाणी के क्षेत्र में भी उत्तम देगा। और इस समय आप एक चीज़ और मार्क करोगे कि वाणी के साथ आपका भाव, मतलब भक्ति भाव में डेवलपमेंट, और ये स्पिरिचुअल जब तब क्षेत्र में भी ये आपको आर्थिक स्थिति, ये एक अलग लिंक बनता है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतना आसानी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे जिया हूँ, इसलिए आंतरिक जो संवेदनात्मक भाव हैं वो आपके अंदर ये बनाएगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों का, तो ऑलरेडी मैं बता दिया 4th हाउस में हो रहा है। हाँ, माता का स्थिति और इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या जरूर बनेगा, लेकिन बुधादित्य योग बनने के कारण हर समस्या को कंट्रोल में ला के रहेगा। और इस समय बढ़िया भूमि, भवन, वाहन और सुख का और भ्रमण का, और क्योंकि बाकी प्लैनेट भी आपको सपोर्ट लाइन पे हैं, तो इसलिए आपके लिए, कुंभ वालों के लिए, एक जो ब्रेकआउट हो रहा था कुंभ वालों का, मैं जैसे बता रहा था पूर्व वीडियो में, किसी का टांग कट गया, किसी का और कुछ हो गया, जो ये अब कंट्रोल पे आ गया। ये जो उस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट अभी नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव भी है, सोच भी है, और दृष्टि से भी कह रहा हूँ। मीन वालों का बात करेंगे, तो मीन वालों का ये तृतीय स्थान, 3rd हाउस, पराक्रम स्थान सूर्य, तो पराक्रम के माध्यम से मेहनत करोगे, रोजगार आएगा।
हाँ, थोड़ा-सा भाई-बहन, पड़ोसी के ऊपर थोड़ा-सा समस्याएँ स्वाभाविक है, आएगा, लेकिन जो आ रहा था वो अब कंट्रोल स्थिति में भी आएगा और आपको कई सारे इस प्रकार के काम करने के लिए आपके अंदर रुचि होगा, जो समस्याएँ बढ़ रहे थे वो समाधान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के बुधादित्य योग का 12 राशि वालों के लिए सम्यक रूपेण विवरण दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण हेतु, ज्योतिष पढ़ने हेतु संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।